नमस्कार स्टूडेंट्स, आ जाइए। सभी को राम राम, श्याम श्याम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी जिस समय आप देख रहे हैं उसी समय अभिवादन स्वीकार करिए। और आज की स्पेशल क्लास डीआई स्पेशल क्लास, बहुत दिन से आपकी डिमांड चल रही थी कि सर भैया आप स्पेशल क्लास लाइए डीआई की। डीआई आपको ज़्यादा परेशान करती है, कुछ फिक्सेशंस होते हैं डीआई में। और क्लास है आज की आपकी पाई चार्ट की। एग्जाम कोई भी हो, डीआई यहाँ से आएगी, ये हमारी गारंटी है। चाहे आप पीसीएस दे रहे हैं, ये पीसीएस में भी कुछ एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आप पैट दे रहे हैं, चाहे आप एनटी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम जहाँ जहाँ डीआई पूछी जाती है वहाँ यहाँ से कवर अप मिलेगा। तो चलिए डीआई की स्पेशल क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हैं। मैं अरविंद कुमार नोहिया, स्टर्ना कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर से। और शुरुआत करते हैं आज आपकी डीआई क्लास की। रिकॉर्डेड क्लास है, क्यों है उसका रीजन भी आपको पता है कि एक ही उसमें हम ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करेंगे और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि लाइव में समय हमें कम मिलता है और कमेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से आपकी ये रिकॉर्डेड क्लास है, आपके बीच में लेकर हम हाजिर हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी रिव्यू हो, आप क्लास के बाद में छोड़ सकते हैं। जब नेक्स्ट क्लास हम डीआई की लाएंगे तो उसमें आपके डाउट्स को इंक्लूड कर लेंगे, या जितने भी डीआई की सभी क्लासों को, हिस्टोग्राम हो, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो टेबुलेशन फॉर्मेशन की डीआई हो, सभी के बाद एक क्लास डाउट क्लास लगा देंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका डीआई स्पेशल क्लास पाई चार्ट। एग्जाम कोई भी हो, डीआई यहाँ से। चलिए पहले क्वेश्चन, आज का हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो शेयर कर दीजिए भाई जल्दी से जल्दी। डीआई की क्लास है, जो बच्चे पैट का एग्जाम देने जा रहे हैं, एनटी एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर। पहला क्वेश्चन, निर्देश आपको सब कुछ पता है, निर्देश क्या है वो आप देख लीजिए। निर्देश कह रहा है, चलिए पेन का सिलेक्शन। निर्देश प्रश्न नंबर 1 से 4 तक दिए गए पाई ग्राफ में एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा है। इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख रुपए व्यय हुए। तो ग्राफ का अध्ययन नीचे करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और देखिए मैं इसमें कुछ मूलभूत चीजें दे देते हैं, बताता हूं मैं आपको कि एक तो पाई चार्ट में आपको, इसको हम कहते हैं पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट में स्टूडेंट हमको एक चीज समझनी है कि या तो हमें ये जो मेजरमेंट दी होगी डिग्री में दी होगी, किस में दी होगी, एक्स डिग्री में, पहली कंडीशन। दूसरा हमको ये दे रखी होगी परसेंटेज में, किस में दे रखी होगी, परसेंटेज में। तो जब जब मुझे परसेंटेज में दे रखी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब मैं 100 मानता हूं। लेकिन जब वे डिग्री में दे रखी होगी तो पूरा गोला 360 डिग्री का माना जाएगा। कितने का माना जाएगा, 360 डिग्री का माना जाएगा। मतलब आप इसको कन्वर्ट जब आप करेंगे तो 360 को भूलेंगे नहीं, यानी हर जगह आपको 360 याद रखना है, क्योंकि ये पूरा गोला जो है आपका कितना है, 360 डिग्री का है। ये चीज समझ में आई। परसेंटेज में आपको पूरा गोला कितने का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। तो ये दो चीजें आप बिल्कुल समझ के रखिए कि आप अगर डिग्री में है तो 360 को भूलेंगे नहीं। और एक नए तरीके से आप डीआई पढ़ेंगे। तो चलिए अब मैं आप काम की बात पर आता हूं। वो कह रहे हैं कि सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है, सीमेंट के मद पर। अब एक बात मुझे बताइए, पूरा गोला है 360 का, तो 360 डिग्री इक्वल टू किसका हो गया, जो इसमें खर्चा लगाया पूरा 6 लाख रुपए के बराबर हो गया, ठीक है। 3250, 3250, 6 लाख रुपए के बराबर हो गया। अब मुझे चाहिए सीमेंट के मद पर किए गए खर्च। तो सीमेंट का है भाई 72, मुझे 360 बराबर इतना है, 72 डिग्री निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 6 लाख 3250 में 72 की गुना करूंगा और 360 से डिवाइड करूंगा। समझ आया, यानी एक निकालने जाते हैं तो 360 से डिवाइड करते हैं। 360 बराबर पूरा गोला है 360 का है, मतलब मकान बनाने में जो खर्चा हुआ है वो आपका 6 लाख रुपए हुआ है। अब आपको सीमेंट बनाने का खर्चा चाहिए 72 डिग्री, मतलब 72 गुना में कर दीजिए, 360 डिवाइड में कर दीजिए। तो जीरो, देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 36 से 2 बार, और 2 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपए, 1,20,000, क्योंकि 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 6 दूनी 12। तो कितना हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो पहला क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपको डिग्री का कुछ निकालना है तो आप पूरी अमाउंट को 360 के बराबर रख दीजिए। मतलब दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि 360 से उसको डिवाइड करके जिसकी पूछी जाए उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए।
जब आपको डिग्री दिया हुआ है तो कोई दिक्कत, यानी अगर आपको डिग्री दी हुई है तो जो डिग्री पूछी गई है उसको 72, जैसे 72 डिग्री की बात थी इसमें, तो 72 गुना 360 मैंने किया है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। भाई मेरा पूरा गोला 360, मकान का खर्चा पूरा 360, सीधे 360 है और 360 6 लाख के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे अब उन्होंने क्या कहा था कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, अगर आप समझ पाएंगे सही से तो। मजदूरों के मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय राशि की कितनी अधिक है। ध्यान देने वाली बात यह है, और पूरा आपको दे रखा है परसेंटेज में। क्या दे रखा है? परसेंटेज में। मैंने जब अपनी परसेंटेज की क्लास और रेशो की क्लास आपको पढ़ाई थी तो मैंने ये कहा था कि कंपैरिजन में वैल्यू मायने नहीं रखती है। अगर आपको सिंगल पाई चार्ट है और कंपेयर है, कंपेयर मतलब चाहे वो परसेंटेज हो 100 से कंपेयर हो, चाहे वो आपका किसी और चीज से कंपेयर हो, आपस में कंपेरिजन हो, तो मेरे पास इन आंकड़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब मैं इसको कोई यूज करूंगा नहीं, केवल मुझे करना क्या है वो समझिए। दूसरा, मजदूरों के मद पर व्यय की गई राशि, मजदूरी का है 90 डिग्री, मजदूरी कितनी है 90 डिग्री। अब समझ लीजिए बहुत आसान से 90 डिग्री। दूसरा कह रहे हैं इस्पात पर आय व्यय, इस्पात कहाँ है 54 डिग्री, इस्पात कहाँ है 54 डिग्री, तो मैंने इस्पात को ले लिया 54 डिग्री। अब दोनों का अंतर कितना है, वो कह रहे हैं कि राशि से कितनी अधिक है, तो अधिक का मतलब अंतर 10 में से 4 घटे 6 और 8 में से 5 घटे 3, 36 डिग्री का अंतर है। ये 36 डिग्री का अंतर मैं किस पर परसेंटेज निकाल दूं? पूरे व्यय पर पूछ रहे हैं, क्योंकि कुल व्यय कुल व्यय कुल व्यय कुल व्यय, मतलब वो कुल व्यय का परसेंटेज पूछ रहे हैं। और मुझे कुल व्यय कितना है मैंने अभी बताया कि जब वो कुल की बात करें और डिग्री से डिग्री की बात करें तो 360 होता है, यानी पूरा जो गोला है मेरा कितने का है 360। तो मुझे अधिक परसेंटेज के लिए कुछ नहीं करना, 36 ज्यादा है मेरे पास कितने में से 360 में से गुना 100, यानी कुल मेरा क्या है 360। मैं कुल 6 लाख को ना रखकर, मैं कुल 6 लाख को ना रखकर मैं कुल किसको रखूंगा 360 को, क्योंकि जो मेरी जो अमाउंट आई है ज्यादा वो भी डिग्री में ही है। 90 डिग्री मजदूरी थी, इस बार 54 था, 36 डिग्री हो गया, तो निकाल दीजिए 36 से ये 10 बार और 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 10%, मतलब कुल मद का 10% होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत हो रही हो? मेरी इस बात को विशेष ध्यान रखें डीआई करने वाले स्टूडेंट कि जब जब वो कंपैरिजन पूछ ले, चाहे कंपैरिजन पर 100 हो यानी परसेंटेज में हो, चाहे वो रेशो एंड प्रोपोर्शन में हो, तो मुझे स्टैटिकल डाटा से कोई मतलब नहीं हो रह जाता जब वो एक ही पाई चार्ट में पूछ रहा हो। अगर वो सेपरेट सेपरेट पाई चार्ट में पूछ रहा है तब मुझे डाटा यूज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। कितना सिंपल आप देख रहे हैं, 36/360 गुना 100, कोई आपको हेजिटेशन नहीं होगी जब कुल व्यय की बात आएगी। चलिए, यानी जब जब परसेंटेज में पूछेंगे मुझे डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका बताइए डाटा की जरूरत पड़ेगी क्या? इसमें डाटा की जरूरत पड़ेगी क्या? सीमेंट इस्पात निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि का व्यय का कितने प्रतिशत है? कुल व्यय का मुझे फिर भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां भी देख रहे हैं मैं परसेंटेज 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 परसेंटेज, तो मुझे 6 लाख की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए सीमेंट इस्पात और निरीक्षण को ऐड करिए कुल मिलाकर, सीमेंट इस्पात और निरीक्षण, तो ये हो गई जी 72 + 54 + 54, जोड़े इनको तो 180 डिग्री चाहिए, और 180 डिग्री चाहिए कितने पर? 360 पर। भाई मेरा कुल पर कह रहे हैं ना, कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का, और कुल व्यय है मेरा 360, 180 डिग्री 360 पर गुना 100, निकाल दीजिए 180 से 2 बार और 2 से 50 बार, कितना हो गया 50%। यानी जब जब मुझे परसेंटेज निकालना होगा सिंगल पाई चार्ट में, मैं स्टैटिकल डाटा को यूज करने नहीं जाऊंगा। जो मुझे डाटा दिया हुआ है मैं उसको यूज करने नहीं जाऊंगा। कब? जब एक पाई चार्ट की बात हो, एक पाई चार्ट की बात हो। अगर उन्होंने 2 पाई चार्ट की बात की है तब तो आपको सोचना पड़ेगा।
लेकिन एक पाई चार्ट में अगर वो अजम्पशन पूछ रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। हम इजी क्वेश्चन से लेकर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आज की क्लास में आपको बताएंगे। जिन्होंने अभी शेयर नहीं किया है, जो भी नीडी पर्सन है, जो भी नीडी स्टूडेंट है, उनको भर के शेयर कर दीजिए। चारों क्लास बैक टू बैक लाएंगे और DI का खात्मा कर देंगे। चलिए अगला बताइए। अब उन्होंने फिर कहा कुछ, देखिए जरा। उन्होंने कहा कि भाई मजदूरी के मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है। इस बार परसेंटेज नहीं पूछा है तो मुझे डाटा यूज करना पड़ेगा। परसेंटेज नहीं पूछा है तो मुझे डाटा यूज करना पड़ेगा। अधिक पूछ रहे कितनी अधिक है, तो मजदूरी से निरीक्षण कितना अधिक है, 36%, 36 डिग्री। तो 360 वही मेरा प्रोसीजर होगा। 360 6 लाख के बराबर है, ठीक है। तो मुझे 36% चाहिए। 36 कैसे आया, 90 माइनस 54। भाई ये जो 90 है ये है मजदूरी का, 54 है निरीक्षण का। दोनों को मैं अगर माइनस कर रहा हूं तो मेरा कितना मिल रहा है, 36। 360 6 लाख के बराबर है तो मुझे 36 चाहिए। 36 चाहिए तो स्टूडेंट कितना सिंपल करूंगा, 6 लाख डिवाइडेड बाई 360 गुना 36, और 36 से 10 बार और 10 से ये 0, कितना आ गया, 60,000 रुपए। कितना आ गया, 60,000। ऑप्शन नंबर डी। मुझे बताइए कि मुझे दिक्कत कहां हो रही है। एक एक चुन चुन के क्वेश्चन मैंने शामिल किया है और मैं आज आपको बिल्कुल स्पेशल, जैसे ही उसने डाटा में आंसर दिया मैंने वही काम किया। 360 ही मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन वो 360 किसके इक्वल करके कर रहा हूं, जो मुझे डाटा दिया हुआ है। अगर वो डाटा नहीं दिया होता तो मैं इसी से निकाल देता, परसेंटेज में 36/360 कर देता। तो मैं बहुत सिंपल पढ़ रहा हूं, यानी मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, मुझे कोई भी ज्यादा हबड़ तबड़ नहीं मचानी, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देनी है। मुझे जो है पेपर सॉल्व करना है, एक फिक्सेशन के साथ सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, बताइए। आपके इस बार जो उन्होंने डबल डबल में पूछ लिया, और डबल में पूछा है, लेकिन इस डबल की एक खूबी है, पाई चार्ट एक दिया हुआ है, समझ आ रहा है, दिख रहा है ना सबको, और पुरुषों और महिलाओं का अनुपात यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। पुरुष और महिला किस विभाग में कितने हैं वो देखना है। देखिए ये 17% है, अगर नहीं विजुलाइज हो रहा हो, ये 28% है, और HR विभाग 14% है, IT विभाग 23% है, और विपणन विभाग 18% है। तो परसेंटेज ये है। आप इस विपणन विभाग, लेखा विभाग, उत्पादन विभाग, HR विभाग और IT विभाग की बात कर रहे हैं। कर्मचारियों की कुल संख्या 1800 है, ये आपको पहले पता है, और कह रहे हैं कि इसका परसेंटेज वो करके प्रतिशत चार्ट दिया हुआ है। इस बार उन्होंने डिग्री चार्ट ना देकर परसेंटेज चार्ट दिया है, तो इस बार का जो गोला माना जाएगा कितने का माना जाएगा, 100 का। इस बार का पूरा गोला किसका माना जाएगा, 100 का, 100% का ये गोला माना जाएगा। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन पर। विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है। जैसे ही उन्होंने कहा संख्या कितनी है और डाटा स्टैटिकल दिया हुआ है, इट मींस मुझे डाटा लेना पड़ेगा। तो टोटल संख्या है मेरी 1800। 1800 पहले विपणन विभाग बताइए कि विपणन विभाग में कर्मचारी कितने हैं, 18%, ठीक है। और इनमें भी पुरुष कितने हैं, विपणन विभाग है जी यहाँ, देखिए जरा, विपणन विभाग है यहाँ 7:5, यानी 7 पुरुष हैं, और कितने में से, 12 में से। यानी हमेशा संख्या जो रखोगे टोटल करके रखोगे, पुरुष और महिला 7 और 5 12, 12 में से 7 पुरुष हैं, इतने पुरुष हैं, इनको निकालिए। मेलों की जो संख्या है वो इतनी है। आप एक ही बार में पूरा कैलकुलेट कर लिए करें, 7 5 12 डिवाइड में चला जाएगा, 7 पुरुष हैं 12 में से। अब कर लीजिए 0 से 0, ठीक है। अब कैलकुलेशन 6 से ये 2 बार, और 6 से ये 3 बार, और 2 से ये 9 बार, 9 तिया 27 गुना 7, और गुना करेंगे तो कितना आएगा, 189। मुझे बताइए कि किसी को कोई दिक्कत हो रही हो। जैसे ही उसने आंकड़ा कहा मुझे स्टैटिकल डाटा की याद आ गई। जैसे ही आंकड़ा कहा तो मुझे स्टैटिकल डाटा की याद आ गई। अगर स्टैटिकल डाटा में नहीं यूज करूंगा तो मैं संख्या नहीं निकाल पाऊंगा। परसेंटेज दिया होता, एक ही चार्ट है, वो दूसरी स्थिति, इसी की एक्स्ट्रा स्थिति आपको क्लासिफाई की गई है, इसी पर भी दे देते तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। मतलब ये सिंगल पाई चार्ट ही है, कुछ अलग नहीं है। तो अब देख लीजिए 189 आपको संख्या आ गई। जैसे ही डाटा कहा मैंने दूसरा तरीका अख्तियार कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए, आप इसको बताइए।
बताइए जल्दी से क्या कह रहा है क्वेश्चन। संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए ये क्वेश्चन आप हो सकता है बहुत घूम फिर के करें, लेकिन मेरे लिए इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने विभाग नहीं बदला है। यहां भी उत्पादन विभाग का है और उसी विभाग के कर्मचारियों के साथ रेशो का है। तो मैं उत्पादन विभाग पर चलता हूं कि भैया उत्पादन विभाग आप मुझे बताइए आपके पास कितना क्या है। तो उत्पादन विभाग ने कहा कि 11 तो मेरे पास मेल हैं और 1 मेरे पास फीमेल है। 11 मेल 1 फीमेल है। अब मुझे जैसे ही परसेंटेज दिखा, मुझे संख्या से परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है भाई, कुछ भी करिए आएगा तो इन्हीं परसेंटेज से। तो देखिए टोटल कितना हो गया, टोटल अगर मैं निकालूं तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 12। टोटल कर्मचारी इस विभाग में है 12, जिनमें से 11 है मेल। परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 11/12 गुना 100, 12 निम्मा 108, 12 कम 12, 91.67%। 366 होता चला जाएगा, आप देख लीजिए। तो 91.67%। अब मुझे बताइए, मैंने डाटा यूज किया नहीं, कुछ यूज किया नहीं, केवल जो संख्या दे रखी थी भाई टोटल के साथ पुरुषों का कहा है ना। संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुष है 11, उस विभाग में ही कर्मचारियों की कुल संख्या 12, तो 11/12 आएगा परसेंटेज पर। अगर संख्या पूछते तो मुझे कुछ करना पड़ता, लेकिन जैसे ही उन्होंने परसेंटेज पूछे तो मुझे कुछ नहीं करना है। समझ पा रहे हैं ना आप। अब बताइए आपको कोई दिक्कत हो, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो। देखिए एक बार आप अच्छे से इस डीआई की प्रैक्टिस करिए, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें बता दीजिए मुझे भाई, इसमें भी देख लीजिए कैसे कैसे होना है, ये आप मुझे बता दीजिए। लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात कितना होगा। उसी विभाग में कह रहे हैं, लेखा विभाग और उस विभाग में। लैंग्वेज को आप 1 सेकंड रुक कर करें, गलती होने से बेहतर है आप लैंग्वेज को कई बार निहार लें। निहारत में कुछ नहीं जाता है, निहारने में कुछ जाता है क्या आपको, है? निहार लीजिए, आके सेक लीजिए। लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के क्रम से अनुपात कितना है। अनुपात बताना है, क्रम से अनुपात का मतलब समानुपात बताना है, कंपेरिजन बताना है, रेशो बताना है। चलिए तो हम देखते हैं लेखा विभाग। लेखा विभाग है यहाँ, पुरुष और महिला की संख्या दे रखी है रेशो में 2:7। अब पुरुष का कितने, पुरुष कितने हुए 2, और किसके साथ, उसमें कर्मचारी कितने हैं, कर्मचारियों की संख्या 7 और 2 9, तो रेशो कितना हो गया 2 और 9। आंसर कौन सा हो गया C। अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया, अगर आपको गेंद क्रिकेट की फुटबॉल दिखने लगी, तो आपको सूर्य कुमार यादव बनने से कोई नहीं रोक सकता, AB डिविलियर्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बन जाइए, देखिए जरा क्या है। पुरुषों की संख्या 2, विभाग में कर्मचारी 7 और 2 9, क्योंकि इतने मेल हैं और इतने फीमेल हैं, तो मेल फीमेल का टोटल कर दीजिए। 9 कर्मचारी उस लेखा विभाग में है। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ जाएं। सभी को समझ आ रहा है, किसी को अब DI हार्ड लग रही हो तो बताइए। आप उधर से निकाल रहे होते, अरे कर्मचारियों की संख्या निकाल रहे भैया, उसमें से पुरुष निकाले, महिला निकाली, टोटल निकाले, मेरी तो हालत खराब हो गई। टोटल निकालने लग जाते हैं, 1800 में लेखा विभाग का 17% निकालते, फिर उसमें से मेल निकालते, परसेंटेज लगाते। भैया परसेंटेज में डाटा तो फिर भी कट जाना है, तो परसेंटेज में मैं डाटा को यूज क्यों करूं, ये तो बताओ। अगला देखो, संस्था के HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के क्या अनुपात होगा, वही कह रहे हैं। HR विभाग पर कह रहे हैं। HR विभाग महिला पूछिए, पहले महिला ले लीजिए। HR विभाग में महिला कितनी 3, और उसका किसके साथ, टोटल के साथ कार्यरत कुल कर्मचारी, टोटल कार्य 3 कर्मचारी 3 और 1 4, कितना आंसर 3 4। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो। मैं जहां तक समझता हूं दिक्कतें नहीं हो रही होंगी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई हेजिटेशन नहीं हो रही हो। कितना सिंपल हो रहा है ये आप समझ लीजिए। यानी मुझे अब डाटा की जरूरत भी नहीं है, जब वो परसेंटेज की बात करेगा, इसमें करेगा तो क्या डाटा की जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। चलो IT विभाग के में कार्यरत महिलाओं की संख्या
संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के लगभग कितना है। देखिए हाँ, इसमें मुझे इसलिए कि संस्था के सभी का पुरुषों के साथ में कैलकुलेशन किए, मतलब सभी का तो मैं लगा भी लूं 100%, लेकिन ये देखिए 1800 मुझे यहाँ है और कह रहे आईटी विभाग में महिला, तो पहले मैं आईटी विभाग में महिला निकालूंगा क्योंकि मेरा इस बार कंपैरिजन जो है 1800 के साथ है। और कंपैरिजन की एक खूबी है, सेम सेम कंपैरिजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम सेम कंपैरिजन होना चाहिए। तो देखिए महिलाओं की संख्या निकालूं मैं, महिलाओं की संख्या बहुत सिंपल, महिला बराबर किसमें? आईटी विभाग में। महिला आईटी डिपार्टमेंट में कितनी है वो देखिए 1800 टोटल है लोग, उसमें से आईटी विभाग है 23%, 23/100, ठीक है। और महिला देखिए, महिला है 4, कितने में से? 5 4 9 में से, गुना 9। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए और मैं परसेंटेज निकालना है तो यहीं पे ना लगा दूं, 2 जीरो 2 जीरो कैसे कैंसिल कर लीजिए, 9 से 2 बार इसको कट कर लीजिए, तो परसेंटेज 2 गुना 23 गुना 4 डिवाइडेड बाई 1800। भाई इतनी संख्या है महिलाओं की और किस पर? 100 पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और कुछ कट रहा हो तो कट कर दीजिए 2 से 9 बार, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। चलिए कर दीजिए कैलकुलेशन, करो कैलकुलेशन, क्या आएगा? कैलकुलेशन करिए जो भी आए, ठीक है। 23 चौका 4, और भी कुछ कटेगा तो है ही नहीं, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 डिवाइडेड बाई 9%। अब कर लीजिए कितना आएगा जरा बताइए। 9 दूनी 18, 2%, 10.2%, मतलब अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे तो 10% के बराबर होगा, ठीक है। मतलब इसमें कुछ नहीं करना, मैं इसलिए सिंपल सा करा रहा हूँ क्योंकि अब आपको देखिए डाटा के साथ डाटा, कैलकुलेशन आपकी अपनी है, कैलकुलेशन में तो मैं साथ दे ही नहीं सकता, यहाँ मैं कैलकुलेशन करके भी दे दूं वहां नहीं होगी, तो कैलकुलेशन आपकी अपनी है, आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं वो आप देख लीजिए। कैलकुलेशन मेरी जन्म प्रसिद्ध कमजोर है, तो आपको कितना मिला? 10% मिला कि कुल कर्मचारी, क्योंकि देखिए कुल कर्मचारियों की जो संख्या थी वो मेरे पास डाटा में थी 1800, तो इसलिए जो मुझे महिलाओं की संख्या निकालनी पड़ेगी वो भी मुझे संख्या निकालनी पड़ेगी। मैं अजम्पशन, परसेंटेज, रेशो की संख्या का यूज नहीं कर सकता, तो मैंने महिलाओं की संख्या आईटी डिपार्टमेंट में निकाल ली। ये आप पैनल समझ लीजिए, जिस किसी के साथ मुझे जैसा बिहेव करना है, जैसे को तैसा बिहेव करना है, बचपन से सुनते आए हैं। तो समझिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, देखिए जरा। अब अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, पाई चार्ट है आपके पास 2 विजुलाइज हो रहे होंगे। इसमें इन पाठ्यक्रम में 1750 लड़की हैं, ये गर्ल्स हैं, मैं लिख देता हूं इस पाठ्यक्रम में, और ये जो 3000 लड़के हैं और ये बॉयज एंड गर्ल्स प्लस है, बॉयज एंड गर्ल्स प्लस है। तो अब आपको समझना है पहला ही विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है। देखिए अब बहुत सिंपल है, ये तो परसेंटेज की क्लास में पढ़े होंगे। बॉयज प्लस गर्ल्स जो है आपके है 3000, ठीक है, और गर्ल्स है आपकी 1750। तो बॉयज पहले निकालिए कि बॉयज कितना होगा, घटा दीजिए 0 5 9 में से 2 1, 1250 बॉयज है। परसेंटेज चाहिए बॉयज परसेंटेज, तो 1250 डिवाइडेड बाई 3000 गुना 100। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से 2 जीरो से 2 जीरो, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 से करिए, 3 चौक 12, ठीक है ना, 3 चौक 12, 3 एकम 3.6, 3 चौक 12, ठीक है ना, 3 एकम 3, 2 बचा 6, इतने परसेंट। अब इतने है नहीं तो कौन है, अप्रोक्सीमेशन में अपर जाएंगे तो 42%। कौन सा? ई आपका आंसर होगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल होता है, जिन्होंने अनुपात समानुपात को पढ़ा होगा बड़ी आसानी से कर रहे होंगे। लेकिन भैया जब थोड़ा हार्ड पूछेगा तब क्या करेंगे? हार्ड कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ज्यादा मेहनत चाहता है डीआई, इसको बता दीजिए। डीआई जो है थोड़ा सा ज्यादा मेहनत चाहता है, और डीआई की एक खूबी मैं बता दूं, आपको पहली बार में आना चाहिए कि मेथड क्या होना चाहिए, थिंक प्रोसेस क्या होनी चाहिए, ये आपको पहली बार में आना चाहिए। अगर आप पहली बार में नहीं ला पाए, अगर आप पहली बार में नहीं ला पाए स्टूडेंट, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप
फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ना आपको फ्रस्ट्रेट करती है, बोर करती है, तो वो दिक्कत होती है। गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हैं, तो मैं पहले गायन और क्राफ्ट में कुल लड़के निकालूं और फिर गायन और क्राफ्ट में मैं लड़की निकालूं और घटा दूं। तो देखिए बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी है गायन और क्राफ्ट में, वो देख लेते हैं। 3000 का कितना 21 और 22, 21 और 25 46 डिवाइडेड बाई 100 करिए। 0 6 3 18 का 8 हासिल 1 4 3 12 और 1 13, 1380 है बॉयज एंड गर्ल्स प्लस कर। ठीक है, अब मुझे गर्ल्स बता दीजिए। गर्ल्स 1750 गर्ल्स हैं और कितना 28 और 22 50 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये हो जाएगा 5 7 5 35 2 37 5 कम 5 और 3 8 875 गर्ल्स है। बॉयज एंड गर्ल्स 1380 गर्ल्स है 875, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 1380 में से 875 आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5 7 में 7 घटे 0 13 में से 13 505 आंसर। मतलब मुझे फिक्सेशन के साथ समझ आना चाहिए। हर बार कोई मेथड अननेसेसरी चीजें लगाने के चक्कर में आप गलती करेंगे, ये मुझे पता है। और आप अगर फिक्सेशन के साथ चले तो गलती के चांस बहुत कम हो जाते हैं। हर जगह स्टाइल नहीं माननी है, ये आपको दिखाना है डीआई में। डीआई क्या है, डीआई फंसा लेता है। डीआई की दो खूबी आप समझिए। डीआई में पहला काम आपको पहली बार में समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है। इतना जल्दी आप उसको कैप्चर करने चाहिए। कहते हैं ना गेंद को बहुत जल्दी भांप रहे हैं तो टाइमिंग सही हो रही है, टाइमिंग सही हो रही है तो चौका छक्के आसानी से लग रहे हैं। जब आप गेंद को भांप नहीं पाते लेंथ को, तो आप क्या करते हैं, आप गलत शॉट खेलते हैं और आउट हो जाते हैं। चलिए इसको बता दीजिए क्या कह रहे हैं। तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई। तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, लड़की लड़की, तैराकी और चित्रकारी दोनों को जोड़े। 1750 लड़कियां हैं, पहले ही मैं बता चुका हूं। दोनों को जोड़े 30% 14 और 16 30% डिवाइडेड बाई 100 2 जीरो 2 जीरो, तो ये हो जाए 75 पंजे 225 और 3 525। तो ये तो बहुत सिंपल है। और डीआई में अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं तो एक दो बहुत सिंपल होता है, उसको ढूंढ के कर दीजिए। अगर आप सबको भी नहीं कर पा रहे, जरूरी नहीं कि आप सब में मास्टर बने, तो एक दो क्वेश्चन बहुत हल्का होता है, बहुत इजी होता है, उसको आप ढूंढ के कर सकते हैं। चलिए तो ये भी हो गया। अगला बताइए जरा जल्दी भाई, इसको देखिए। अब इन्होंने क्या कहा वो समझ लीजिए। इस बार डबल डबल का है वो समझने की बात। नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो भाई मुझे विद्यालय के कुल विद्यार्थी दे रखे 3000 डाटा में, तो मुझे नृत्य में लड़कियों की संख्या भी तो डाटा में ही निकालनी है। नृत्य है 20%, नृत्य कितना है 20%, तो निकालिए 1750 का 20% लड़कियां हैं नृत्य में, और इनका जो कंपैरिजन आना है, परसेंटेज आना है वो 3000 के साथ 1800, ठीक है ना। 3000 के साथ गुना 3000% बनाने के लिए 100 कैलकुलेशन कर लीजिए अब आपकी। देखिए 100 से 100 मैंने ऐसे कट कर दिया और 1 2 जीरो से मैंने 1 2 जीरो कर दी। 75 350, 100 दूनी 200, 75 दूनी 150 बटे 30 कर दीजिए, कितने परसेंट आएगा। एक और जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 35 बटे 3 तो हो जाएगा 11.67%। 3 का है ना, तो 6 आता है तो वो मैंने 7 टिप के कर देता हूँ, तो समझ आ रहा है ना। पहले मुझे क्या करना है, लड़कियों की संख्या निकाल लेनी है, और लड़कियों की संख्या निकाल के मैंने टोटल को 3000 को उसके साथ रख दिया। परसेंटेज बनाने के लिए मैंने 100 से गुणा कर दी, मेरा आंसर 11.67% मिल रहा है। तो मुझे इतना आसान सोचना है। अगर मैं हार्ड सोचूंगा, मुझे ये सोचता मैं कोई और ट्रिक लगा रहा होता, 100% बना रहा होता, नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थियों की कुल संख्या मुझे डाटा में दी हुई है, तो मुझे लड़कियों की संख्या भी डाटा में निकालनी पड़ेगी। ये फैक्चुअल चीज है, ये फैक्ट है, इस फैक्ट को आप समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए जल्दी से, इसको बताइए। तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या, तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या। देखो तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या, तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या के क्रम से क्या अनुपात होगा। अब दोनों जो संख्याएं हैं मेरे पास वो बेटा अलग अलग पाई चार्ट से हैं, एक पाई चार्ट इसका, एक पाई चार्ट इसका, ये भी मिक्स है। तो मैं अब कंपैरिजन अगर एक ही में होते, बॉयज एंड गर्ल्स का एक ही से साथ में एक ही पाई चार्ट से मैं कुछ कर पा रहा होता,
तो मैं कुछ भी डाटा का यूज नहीं कर रहा होता। लेकिन अब मेरे पास एक ही यूज नहीं है, मेरे पास दो पाई ग्राफ है, पाई चार्ट है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में संख्या निकालनी ही पड़ेगी। तो तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या पहले निकाली। तैराकी में भर्ती तैराकी कितने 14% है, तो 1750 का 14% ओवर 100 निकालना है। ठीक है ना, 100 निकालिए जरा कितना होगा। लड़कियां आ जाएंगी तैराकी की, 0 से 0, 2 से 5 बार और 2 से 7 बार और 5 से देखो 5 दिया 15, 35 बार, 35 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 21 3 24, 245 गर्ल्स हो गई। ठीक है, अब मुझे चाहिए तैराकी में लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या पहले तो मुझे बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों प्लस मिलेंगी 3000 में से। तो 3000 का तैराकी है 16 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए मैं अननेसेसरी ट्रिक्स तो यूज नहीं कर रहा ना। 480, अब मुझे केवल बॉयज चाहिए, तो 480 में से 245 घटा दीजिए, तो कितनी बची 235। भाई घटा लीजिए, 0 में से 5 5, 7 में 4 3 और 4 में से 2 2, 235 बॉयज बचे। अब वो कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या पहले नंबर पर 245, लड़कों की संख्या दूसरे नंबर पर 235। रेशो बना दीजिए, 5 से डिवाइड करें तो ये 49 और ये 47। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अननेसेसरी ट्रिक्स का यूज आप नहीं करेंगे, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। अगर डाटा दिया हुआ है तो कंपेयर आप डाटा के साथ ही करेंगे, ये आप समझिए। अगर आपको डाटा दिया हुआ है तो डाटा के साथ, क्योंकि अलग अलग चार्ट में जब आपको कंपेयर करना पड़ेगा तो संख्या से संख्या कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों की संख्या अलग अलग है। और फिर इसमें 1750 केवल गर्ल्स हैं और उसमें दोनों बॉयज प्लस गर्ल्स मिक्स हैं, तो आप कंपेयर कर सीधा सीधा नहीं कर सकते। एक चार्ट होता तो मैंने पीछे क्वेश्चन बताया हुआ है, आप ऐसे कर लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए, इसको बता दीजिए। एक अलग तरह का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। पाई चार्ट आज करने के बाद आपको कोई दिक्कत पाई चार्ट में नहीं आएगी। डिग्री का मैंने बता दिया, 2 पाई चार्टों का मैंने बता दिया। अब आप इस तरह के कंपेयर में, जब आपको एक पाई चार्ट इस तरह का दिया हुआ हो तब, यानी 5-6 तरीके के पाई चार्ट है, मैं सभी तरीके के पाई चार्टों का दर्शन आपको करा दूंगा। वो कह रहे हैं वर्ष 2003-2004 में क्रेडिट कार्ड द्वारा खर्च किया गया कुल धन 20,555 करोड़ है। तो 20,555 करोड़ को आप याद रखिए कि ये टोटल है, इतने करोड़, 20,555 करोड़ रुपए खर्च हुए। इनमें से स्टैंड चार्ट बैंक का भाग कितना है? तो देखिए भाग बहुत सिंपल निकालना है। भाग स्टैंड चार्ट बैंक है ये, और ये है यहाँ, ठीक है, ये है यहाँ, तो ये हो गया 15%। कितना हो गया 15%। तो 20,555 का 15% निकालना है ओवर 100। कर लीजिए। अब देखिए जब 100 नहीं हो ना, आप कैलकुलेशन समझिए इसकी। 100 को कट करने नहीं जाएंगे 5 से 3 बार और 5 से इसको कट करोगे तो फिर दिक्कत होगी। पहले क्या करना है, आप गुना कर दीजिए। 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 पंजे 75 7 82 का 2 हासिल 8, 15 पंजे 75 और 8 83, ठीक है, 15 दूनी 30। ठीक, आप देखिए डिवाइडेड बाई 100। 100 का मतलब है पॉइंटों को 2 अंदर ले जाना। 3083.25 करोड़। अप्रोक्सीमेशन में उन्होंने क्या कहा है, देखिए पॉइंटों में कोई नहीं है, 3803 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या हो गया 3083 करोड़। 3083 करोड़। तो समझ लीजिए कि आप इसको कट करने ना पहुंच जाएं। जिन बच्चों को ये आदत है कट करने की वो समझ जाएं, क्योंकि अगर आप कट करेंगे तो आपको अननेसेसरी डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से आप इसको 3 बार कट करते, फिर यहाँ करते, एक बार गुणा करनी पड़ती, फिर एक बार डिवाइड करना पड़ता। कम से कम आप डिवाइड से बच जाते हैं। कभी भी आप DI को पढ़ते समय 100 को डिवाइड नहीं करेंगे जब तक कि पूरा 100 ना दिया हुआ हो। पूरा 100 दिया हुआ है, 100 से 100 कट कर देंगे, वरना आप नहीं कट करेंगे। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या कहा है उन्होंने। उन्होंने कहा HSBC कार्ड, HSBC कार्ड है ये 11% वाला, ठीक है, नहीं 9% वाला ये है, ठीक है ना। HBC क्या है 9% वाला। चलिए, और दूसरा कह रहा है स्टेट बैंक कार्ड। स्टेट बैंक कार्ड है ये इस तरह का, ये 12 वाला, ये स्टेट बैंक है 12%। दोनों का खर्चों का अनुपात कितना है। देखिए अब एक ही पाई चार्ट से पूछे गए हैं, अनुपात पूछे हैं, तो मैं डाटा का यूज नहीं करने जाऊंगा। क्या हो जाएगा 9% और 12%, परसेंट को भी हटा दिया,
3 और 4। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर। मैंने 3 से सिंप्लीफाई कर लिया, 3 और 4। जब जब वो सिंगल पाई चार्ट में अनुपात पूछे या परसेंटेज पूछे तो मैं डाटा का यूज नहीं करने जाऊंगा, ये मेरा तरीका है। चलिए नेक्स्ट, इसको बता दीजिए क्या कह रहे हैं इसमें। इसमें कहा गया है स्टेट बैंक कार्ड और आईसीआईसीआई कार्ड दोनों के द्वारा खर्च किए गए कितना अधिक सिटी बैंक कार्ड द्वारा किया गया है। दोनों बैंकों के कार्ड मिला नहीं, स्टेट बैंक कार्ड और आईसीआईसीआई। स्टेट बैंक का तो आपको पता है 12 था, पहले भी हम कर चुके हैं। आईसीआईसीआई ये 12 ही इसका है। दोनों का कितना हो गया? 24%। और सिटी बैंक का कितना है? सिटी बैंक का ये आपका 26%। ज्यादा कितना है? 2%। तो अब 2% निकाल देना है। अमाउंट कितनी थी? 20,555 करोड़ रुपए अमाउंट थी, पहले आप पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। इसका 2% निकालना है भैया, ओवर 100। देखिए यहाँ भी मैं डिवाइड करने नहीं जाऊंगा। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11 और 2 दूनी 4 और बटे 100। तो ये हो गया 411.10 करोड़। तो कौन सा आंसर है देखिए जरा। तो 411 पॉइंट इतना करोड़, सी आपका आंसर हो गया। 411.10 करोड़ आंसर आपका हो गया। तो आपको फिक्सेशन के साथ समझना है कि आपको करना क्या है, वर्क प्रोसेस क्या है, ये आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताइए जल्दी से, इसको बताइए। वो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्टेट बैंक कार्ड और आईसीआई कार्ड द्वारा दिया गया कुल खर्च एचएसबीसी कार्ड और स्टैंडर्ड कार्ड द्वारा किए गए कुल खर्च के बराबर है। तो देखिए स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई कार्ड, स्टेट बैंक का 12 और आईसीआईसी कार्ड ये 12, 12 दूनी होगा 24। ठीक है, दूसरा कौन कौन सी बैंक का ये? एचएसबीसी है जी, ये एफ वाला ये 9% और स्टैंडर्ड है बी वाला, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बी वाला 15। इन दोनों को भी जोड़े तो ये भी 24%। दोनों बराबर हो गए तो तुम तो सत्य हो गए भाई, तुम तो होंगे नहीं, गलत पूछा है उन्होंने। सिटी बैंक कार्ड द्वारा कुल खर्च अमेक्स और अन्य बैंकों के, सिटी बैंक कार्ड द्वारा खर्च तो हमें पता है 26। आप कह रहे अमेक्स, अमेक्स से कौन? अमेक्स देखिए ई अमेक्स है ई 11% और अन्य बैंक कितना है? अन्य बैंक है जी 15%। कितना हो जाएगा? 26%। 26% ये है और 26% ही सिटी बैंक है, तो ये भी सही हो गया, ये भी गलत नहीं है। सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड व्यापार में सबसे बड़ा हिस्सा है, देखिए 26% सबसे बड़ा हिस्सा सिटी बैंक कार्ड का ही है, तो ये भी सही है। जब 3 सही हो गए तो डी अपने आप गलत हो जाएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। स्टेट बैंक और अमेक्स साथ मिलकर लगभग सभी बैंकों से आगे हैं। स्टेट बैंक कितना है? स्टेट बैंक कौन है? सी कितना है? 12 और अमेक्स कितना है? ई कितना है? 11 और 12 हो गए 23 और 23% सभी बैंकों से आगे नहीं है, क्योंकि सिटी बैंक जो है 26% है, तो यही गलत हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। इसमें पूछा है सत्य नहीं है, तो आप 1 बाय 1 ये चीज चेक करने चले जाइए कि कौन के सत्य है कौन असत्य है। जल्दबाजी नहीं करेंगे और इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप पेपर में प्रेशर में ये चीज भूल जाते हैं कि इसमें सही पूछा है या गलत पूछा है। आप गलत को सही और सही को गलत लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बता दीजिए। बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या अनुपात है? बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या अनुपात है? देख लीजिए, पहले आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, कोई ऐसी कोई दिक्कत हो तो वो बता दीजिए आप, ठीक है? जल्दी से बताओ। बंजर भूमि का चलो, हाँ जी स्टूडेंट, ठीक है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बता देता हूं, सड़कों में उपयोग की गई भूमि मैं लिख देता हूं, ये रोड है। बसी हुई भूमि ये आपकी बसी हुई है, रेजिडेंशियल रोड, रेजिडेंशियल। तर भूमि आपकी ये है, कृषि योग्य भूमि आपकी ये है और बंजर भूमि आपकी ये है। चलिए, तो आप इन दोनों चीजों को देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या अनुपात है? बंजर भूमि कितनी है भाई आपकी? बंजर देखिए 120 और कृषि भूमि कितनी है आपकी? कृषि भूमि है ये 90। दोनों का अब एक सिंगल पाई चार्ट है, तो अनुपात पूछा है तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, डाटा यूज होगा ही नहीं, डाटा है भी नहीं इसमें। तो क्या है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से
ये 3 बार और ये 4 से 4 बार, अच्छा 3 से कटेगा, 3 से 4 बार और ये 3 बार, 4 3 का रेशो आ गया, आपका ए आंसर सही हो गया। तो सिंगल में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंगल में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बताइए आप, चलिए इसको बताइए, परसेंटेज का बता दो, कैसे करेंगे परसेंटेज का, लाइए चलिए बताइए जल्दी से। सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि के कितने प्रतिशत है, बताओ जल्दी से। चलिए, गला सबका सूखता है, प्यास बढ़ाइए, लिम्का उठाइए। सड़कों के उपयोग में आई भूमि बची हुई भूमि का कितने प्रतिशत, सड़कों के उपयोग में कितने परसेंट आई है, सड़कों पर आई है 20 और बची हुई भूमि है 60, परसेंटेज निकालना है तो 20/60। अब देखिए कुछ भी चेंज नहीं करना है, बहुत से 360 और अगड़म झगड़म में परेशान करते हैं, कुछ नहीं, गुना 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज में कुछ नहीं करना है, केवल उसके हिसाब से जाना है, परसेंटेज और अनुपात में कुछ भी मैं करने नहीं जाता। 33 सही 1/3%, सी ऑप्शन। चलिए पहले ही बता दिया है कि परसेंटेज और उसमें हम अदली बदली नहीं करते। चलिए इसको बताइए क्या कह रहा है, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है, 7200 एकड़ डाटा दिया है, डाटा वाला क्वेश्चन है तो मुझे डाटा निकालना है, तो तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तर भूमि कितनी है मेरी, तर भूमि बताइए जल्दी से, तर भूमि है ये 70 और भैया ये किसके थे 360 के, यही तो था। मुझे कुछ भी अगर डिग्री वाला निकालना होता है और डाटा बनाना होता है 360, क्योंकि पूरा गोला कितने का 360 का, पूरा गोला कितने का 360 का, तो मैंने 360 रख दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दी, 36 से 200 बार और 200 से 7 में गुना तो 1400 एकड़, तो आंसर मेरा कितना आ गया 1400 एकड़ मेरा आंसर आ गया। समझिए बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट समझिए। 300 जैसे ही गोला से मुझे कोई डाटा निकालना पड़ा, मैंने 360 पूरे बराबर के बराबर रख दिया। ऐसे ना समझ के आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे भाई, 360 का गोला किसके बराबर 7200 के, जो मैं पहले कराता आया हूं, और आपको चाहिए कितना 70 चाहिए, तो 70 डिग्री चाहिए तो कितने का हो गया 7200 डिवाइडेड बाई 360 गुना 70, और ये कितना आ जाएगा 1400 एकड़, एकड़ 1400। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे, आपका आंसर डी आ रहा है, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको बताइए, परसेंटेज है, कुछ भी नहीं करना, डाटा निकालना नहीं है जब डाटा दिया नहीं है। कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया है, कुल भूमि कितनी 360 है ना समझ में, और कृषि भूमि कितनी 60, तो 60/360। अच्छा कृषि भूमि 60 नहीं है 90 है, ये है कृषि भूमि 90, तो 90 रखिए इसको, 90 गुना 100। भाई परसेंटेज बनाने के लिए कुल तो 360 लगाऊंगा ना, 90 से कितनी 4 बार 4 से कितना 25, कितना आ गया 25%। बताइए, यानी जैसे ही कुल की बात इसमें कही जाए और डाटा भी दिया भी हो, तो भी अगर केवल परसेंटेज पूछा है तो मैं 360 का ही यूज करूंगा, मैं कोई भी डाटा निकालने नहीं जाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट, आप देखिए ये थोड़े से हार्ड टाइप क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, हार्ड नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन से हम आपको, अब ये बैक टू बैक 7 से 8 या 10 क्वेश्चन होंगे, हम इस टाइप क्वेश्चन से स्टूडेंट आपको ये सिखाना चाहते हैं कि पे अटेंशन, लिटिल बिट पे अटेंशन। अगर आप थोड़ा सा अटेंशन देते हैं, थोड़ा सा इसके ध्यान देते हैं, तो ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। राज्य ए में ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या, राज्य ए कितना है 16%, ग्रेजुएट और अधिक कुल संख्या ये कक्षा 12 तक कुल संख्या ये 32 लाख, ये 24 लाख। दो पाई चार्ट है, और ग्रेजुएट एवं अधिक में मेल फीमेल ये दे रखे हैं, और क्लास 12th तक मेल फीमेल इतने दे रखे हैं। तो वो कह रहे राज्य ए में ग्रेजुएटों की संख्या, देखिए राज्य ए है 24,000, 24 लाख, ठीक है, गुना। अब देखिए इधर भी लाख है, और जिससे कंपेयर करवा रहे हैं पुरुषों की संख्या के बीच का अंतर, अच्छा अंतर पूछा है तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। 24 लाख गुना कितने हैं राज्य ए में, ए राज्य में ग्रेजुएट 16% तो पहले टोटल लोग निकालिए राज्य ए में, और राज्य ए में मेल एस्पेरेंट चाहिए, मेल चाहिए आपको, ग्रेजुएट पुरुष चाहिए, पुरुष है 7, और कितने में से 12 में से, 7 5 12 में से,
कैलकुलेट कर लीजिए। अब आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, 2 जीरो 2 जीरो, और देखिए 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, और 3 से इसको कट कर दीजिए 8 बार, और 3 जीरो। अब कर लीजिए 8 चौक 32, 32 गुना 7, 32,000 गुना 7, ये कितना आ जाएगा? गुना करके बताइए जरा जल्दी से, आप ही गुना कर दीजिए भाई, हमसे ही गुना करवाएंगे क्या? चलिए गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा गुना करके? कर दें गुना, ये आ जाएगा, देखो कर लो ना, 1 2 3 जीरो, 7 दूनी 14 का 4 हाथ 1, 7 21 और 1 22, 2,24,000। ठीक है, 2,24,000 हो गई पहली कंडीशन, 2,24,000 हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्लास 12 तक के पुरुषों की संख्या, क्लास 12 तक ए राज्य में तो 32 लाख है, 1 2 3 4 5 जीरो, गुना 15/100%, और इसमें पुरुषों की संख्या देखिए, यहां देखिए 7 पुरुष हैं और 9 और 7 16 में से 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 दूनी 32, 2,000 हो गए हैं यहाँ। और अब कर लीजिए 15 दूनी 30, तो ये हो गया 2,10,000, 2,10,000, 2,24,000 यहाँ है, 2,10,000 यहाँ है, दोनों को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 14,000। कितना आ जाएगा? 14,000। तो आपका ऑप्शन हो गया बी। यानी आपको केवल इतना सा लिटिल बिट ध्यान देना है कि जब आप किसी मेल या फीमेल की आप निकाल रहे हो तो इनका प्लस करके आप डिवाइड करेंगे, इनका प्लस करके। पुरुष निकालने तो डिवाइड बाई, देखो मैंने यहाँ 16 किया है, 7 और 9 16 जोड़ा है, जब मैंने पहले किया तो 7 5 12 किया था। बाकी आप यहाँ से संख्या निकाल लेंगे, डाटा अलग अलग है इसलिए मैं दोनों को अलग अलग 24 और 32 लाख मैंने यूज किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार में पैटर्न को पकड़ गए तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि कुछ भी इसमें हाय तौबा की वाली बात नहीं है। राज्य ई में ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या, राज्य डी में क्लास की महिलाओं के क्रम से कितना अनुपात होगा? देखिए, अब इन्होंने अलग अलग दिया है तो मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ चीजें बचा सकता हूं, अनुपात में मैं कुछ चीजें बचा सकता हूं। और ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्लास जो होगी हिस्टोग्राम की या टेबुलेशन की होगी, और वो ज्यादा थोड़ा इससे ज्यादा हार्ड, सबसे इजी पाई चार्ट होता है, इसलिए हमने सबसे पहले पाई चार्ट को लिया है। ई में ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या, राज्य ई में ग्रेजुएट महिला 24, अब लाख दोनों में है, अनुपात अनुपात पूछ रहा है, राज्य इसमें भी लाख है 32 लाख, इसमें भी लाख है, तो मैं लाख को खत्म ही कर दिया, डिवाइड बाई ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या राज्य ई में, पहले राज्य ई में संख्या निकालिए 20, कितना? 20 बटे परसेंटेज को 100 लिखना चाहे लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहे मत लिखिए, ठीक, 20। अब इसमें महिला बताइए, राज्य ई में महिला बताइए, राज्य ई में महिलाओं की संख्या 7 डिवाइडेड बाई 9 और 7 16, पहला। दूसरे के साथ राज्य डी में क्लास 12 तक की, राज्य डी में क्लास 12 तो 32 लाख, लाख को मैंने हटा दिया दोनों में से, और कितना परसेंट है? 12/100 गुना, अब देखिए इसमें महिलाओं के क्रम से डी में, राज्य डी में महिलाएं जाएंगी, यही है राज्य डी में महिलाएं क्लास 12 तक, बिल्कुल एक बार में आप फिक्स पढ़िए, महिलाएं 7 और व्यक्ति हैं टोटल 7 5 12। अब कैलकुलेट कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल, 12 से ऊपर 12 कैंसिल, 8 से ये 2 बार और 8 से ये 3 बार, 3 से ये 10 बार, ठीक है। अब देखिए कुछ और कट रहा हो तो 7 से 7 कैंसिल, और 2 से ये 5 बार और 2 से ये 16 बार, 5 की 3 में गुना 15 और ये हो गया 16। अगर आप एक बार में फिक्स चलेंगे तो आपको आंसर गलत हो ही नहीं सकता, डी आंसर 1516। इसमें इतना सिंपल है, जब जब दोनों की यूनिट सेम थी, लाख लाख लिखा हुआ, तो मैं जीरो को कैलकुलेट करने नहीं गया हूं रेशो में, और जो जो कहा गया है मैंने उसको टेक ऑफ किया है, जो जो मुझसे कहा गया है मैंने उसको टेक ऑफ किया है। ये इसका फिक्स पैटर्न है, आप केवल देखते चलिए, आप एक बार फिक्सेशन के साथ पकड़िए उस चीज को, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। राज्य सी में ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या, राज्य सी, राज्य सी ये ग्रेजुएट वाला ये है ना, और राज्य की क्लास 12 तक की महिलाओं की संख्या का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत हो चाहे रेशो, पहले मैं रेशो ही निकाल लूंगा, साइड साइड में परसेंटेज बाहर बना लेंगे। ग्रेजुएट सी महिलाओं की संख्या, ग्रेजुएट सी में महिलाएं बताइए, तो 24 लाख है
उसका 15% महिला है, परसेंटेज को भी मैं इस बार हटा रहा हूं। और महिला बताइए सी राज्य में, सी में ये देखिए सी ये है, 4 महिलाएं कितने में से, 9 में से। रेशो बना लेता हूं पहले और फिर उसका राज्य, उस राज्य की, सी राज्य की, मतलब सी राज्य को ही लेना है। और 12 तक की महिलाओं का प्रतिशत, तो इधर कितना है 32 लाख गुना 18, परसेंटेज को मैंने इस बार नहीं लिया है। और राज्य सी में क्लास 12 तक की जाइए, राज्य सी में ये देखिए 5 महिलाएं कितने पर, 9 पर, 5 4 9 है, तो इससे कैंसिल आउट। आप देखिए 8 से 2 बार और 8 से 4 बार, नहीं 8 से 3 बार, 8 से 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, 5 से ये 1 बार और 5 से 3 बार। अब कुछ बचा, अब कुछ बचा, 3 3 9/18, परसेंटेज बनाने के लिए 100, 9 से 2 बार और 2 से ये 50 बार, कितना आ गया 50%। आप एक बार फिक्सेशन के साथ पढ़िए और बिल्कुल अटेंशन के साथ पढ़िए, मैं आपको वादा करता हूं कि कहीं भी कोई गलती नहीं हो सकती, ये मेरा आपसे वादा है। कहीं है हो रहा है, आप देखिए लाख इधर भी था, लाख इधर भी था, मैंने उसको कट कर दिया, फिर सिंप्लीफिकेशन रह गया और मैंने प्यार से बैठ के सिंप्लीफाई किया है और मेरा आंसर आ गया है। तो बताइए कोई दिक्कत हो रही हो तो किसी को, किसी प्रकार की। चलिए इसको देख लीजिए जरा, बताइए इसका जल्दी से। देखो सी राज्य में क्लास 12 तक के पुरुषों की संख्या, तो मैं इस पाई चार्ट पे नहीं जाऊंगा, 12 तक का है ये, और क्लास राज्य कौन सा है, सी, राज्य मेरा सी, ठीक है। पुरुषों की संख्या बताइए, पुरुषों की संख्या तो पहले 32 और क्लास इसमें तक पढ़ी गई सारी जनसंख्या का प्रतिशत, कितने प्रतिशत के बराबर, तो भाई पुरुषों की संख्या बतानी है और 32 लाख पे निकाल देना है। तो 32 लाख कर देता हूं, देखिए ऐसे 00 गुना 18% में लिख लीजिए भाई 100 गुना, अब इसमें पुरुषों की संख्या निकालने जाइए राज्य सी में, कौन से में, इसमें पुरुषों की संख्या, पुरुष कितने 4, राज्य सी में 12 तक की तो बात कर रहे हैं ना हम, कितने पुरुष हैं 4 और कितने में से, 9 में से, और किस में, इसका परसेंटेज निकालेंगे 32 लाख पर ही, ठीक है। अब देखिए 32 लाख पर ही परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मैंने गुणा कर दी, तो 32 लाख से 32 लाख कैंसिल, 100 से मेरा 100 कैंसिल, 9 से 2 बार और ये कितना बचा 4 दूनी 8%। अगर मैंने एक बार इसको बिल्कुल सही तरीके से किया तो मैं गलती कर ही नहीं सकता। केवल मुझे करना क्या है, मुझे एक बार इसको सही तरीके से आत्मसात करना है, मुझे एक फिक्सेशन के साथ चीजें पढ़नी है। अगर मैंने फिक्सेशन के साथ चीजें पढ़ ली तो मैं कहता हूं कि आप गलतियां नहीं कर सकते। चलिए इसको और बता दीजिए जल्दी से, चलिए बताओ जल्दी। राज्य ई में ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या, राज्य ई में ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या, राज्य ई क्या है, यहाँ ग्रेजुएट पुरुष निकालने, तो 24, पहले अनुपात देख लेते हैं, हाँ अलग अलग है तथा क्लास इतने में, तो डाटा मुझे लिखना पड़ेगा। मैंने बताया ना जब 2 पाई चार्ट हो तो मुझे डाटा यूज करना पड़ता है, लेकिन मैं लाख को फिर भी बचा रहा हूँ। 24 गुना ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या ई में 20/100 लिखना चाहो लिख लो, अच्छा ग्रेस सा लेने के लिए। पुरुष बताइए ई में, ई में देखिए पुरुष है 9 और किसके साथ, 9 और 7 16 के साथ, रेशो पहले रेशो, क्लास ई इसी राज्य ई में पूछ रहे हैं, ई में और तक की महिलाओं की संख्या, तो ई में 32 गुना 19% 100। अब महिला बताइए ई में महिला देखिए कितनी महिलाएं 10 और कितने में से, टोटल में से 19 में से, कैलकुलेट कर दीजिए, 19 से 19 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, 2 से 10 बार, ठीक है, और कुछ कटा, 10 से 10 कैंसिल। अब ये हो गया 9 × 27 रेशो 32, 27/32 और इसमें आंसर नहीं है तो क्या हो गया, नन। अगर आपने फिक्स के साथ पढ़ा तो आपको कोई डर भी नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक बार अटेंशन के साथ पढ़िए, चीजों को बेहतर करिए। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि मुझे करना क्या है, मुझे सीखना क्या है, ये आप जान पाए होंगे। तो चलिए इस क्लास में क्या क्या आपने सीखा वो रिवीजन कर लेते हैं। गोला पूरा 360 डिग्री का, ये आपने समझा, और अगर परसेंटेज में है तो पूरा गोला 100% का। जब एक ही पाई चार्ट में आप यूज कर रहे हो तो आप एक ही पाई चार्ट में अनुपात और रेशो के लिए डाटा का यूज नहीं करते, रेशो एंड
परसेंटेज के लिए आप डाटा का यूज नहीं करते, अलग अलग में आपकी मजबूरी होती है कि आप डाटा का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन है या नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप क्लास में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और देखिए आज हमने पाई चार्ट में इजी क्लासेस, क्योंकि पाई चार्ट सबसे इजी होता है, हिस्टोग्राम और टेबुलेशन में एवरेज के क्वेश्चन जो आपको होते हैं उनको हम सिखाने जाएंगे। कोई भी हड़बड़ाहट पाई चार्ट या किसी भी तरह के चार्ट में आपको नहीं करनी है। तो चलिए, मैं अरविंद कुमार नोई आपसे विदा लेता हूँ। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। पाई चार्ट में आप, आई होप कि आपको बेहतर सीखने को मिला होगा। आपके कुछ डाउट होंगे, क्योंकि अभी जो लेवल आ रहा है वो बहुत इजी लेवल है। पैट और एनटीए के जो एग्जाम्स है उनमें बहुत इजी लेवल पूछा जा रहा है, तो हमने उसी को ध्यान में रख के क्लास बनाई है। जब थोड़ा हार्ड लेवल पूछा जाएगा तो हम जरूर आपके लिए हार्ड लेवल भी वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए, सभी से विदा लेते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत। आप ऐसे ही जुड़े रहिए और इतना ही प्यार आप बनाए रहिए। थैंक यू।